नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बहुत लोगों ने अब तक के आरोप लगाए हैं। उनका ये मानना है कि होम्योपैथी इज अ फेक साइंस, इट इज अ स्कैम, इट इज अ प्लासेबो थेरेपी। बहुत लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है और आज मैं कोशिश करने वाला हूँ कि उन्होंने जो भी एलिगेशंस किए हैं, जो भी क्वेश्चंस उठाए उन्होंने, उनका मैं सही सही जवाब दे पाऊँ। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, एविडेंस ऑफ क्यूर। एविडेंस ही देने वाला हूँ मैं पैथोलॉजिकल केसेस की, जो आप देख सको बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, साइंटिफिक बेस, फिर क्रिटिसिज्म और ओपन चैलेंज टू क्रिटिक्स। हाँ, ओपन चैलेंज टू क्रिटिक्स, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो पहले मैं जो बता रहा हूँ वो करके देखिए, एंड उसके बाद आपको क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है। ये मेरा चैलेंज है, दावा है। आज 35 साल से मैं ये फील्ड में हूँ और ये मुझे भी पहले 4 से 5 साल लगे थे होम्योपैथी के ऊपर विश्वास करने के लिए। तब मैं आज इतने कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रहा हूँ कि दिस इज ए साइंस। तो आइए देखते हैं डिटेल में। होम्योपैथी इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनेमैन एंड ही वाज एलोपैथिक फिजिशियन फ्रॉम जर्मनी एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एलोपैथी। इन दोज डेज एलोपैथी वाज वेरी क्रूड साइंस और काफ़ी तकलीफें होती थी एलोपैथिक साइंस से उन दिनों में। तभी की एलोपैथी और अब के एलोपैथी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज एलोपैथी ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है, बट एलोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है वही होम्योपैथी से अलग है। गलत है या नहीं है, ये है एलोपैथिक डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आगे बता दूंगा आपको कि how homeopathic principle is right and let us see in detail. होम्योपैथी में कैसा है कि let likes be cured by like, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ये इसका प्रिंसिपल है। और इन बॉडी में जो दवाई हम लोग देते हैं होम्योपैथिक, वो सिर्फ बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है एंड बॉडी इटसेल्फ क्योर डिजीजेस। ये एक बेसिक फ़र्क है होम्योपैथी में और एलोपैथी में। एलोपैथी में आपको मिलीग्राम के डोजेज रहते हैं, मेडिसिन इटसेल्फ टेक कंट्रोल ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम, और मेडिसिन जो भी काम करना है वो दवाई काम करती है बेसिकली। एंड बॉडी का इम्यून सिस्टम तो काम करता ही है, बट दैट इज़ ऑन सेकंड लेवल। होम्योपैथी में फर्स्ट लेवल इज़ बॉडीज़ इम्यून सिस्टम, वही काम करता है। तो भी मैं आपको कुछ एविडेंसेस बताना चाहता हूँ। ये जो पहला पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लड़की आ रही थी मेरे पास में, इसके पूरे हाथ सफ़ेद कलर के थे, मतलब विटिलिगो से ये ग्रस्त थी। मेरी 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद में इतने सारे पिगमेंटेशंस बीच बीच में हो गए हैं और छोटे छोटे स्पॉट्स तो पूरे स्किन कलर आ गया है। अब ये प्लासेबो से तो नहीं हो सकता है ना, इसके लिए कुछ न कुछ तो दवाई ने अंदर चेंजेस तो डेफिनेटली किए हैं। दिस इज़ नॉट द प्लासेबो, राइट। दूसरा केस है इन ग्रोविंग टू नेल्स का। बाकायदा ये केस को सर्जन को रेफ़र किया गया। सर्जन ने बताया कि इनका पूरा नेल निकालना पड़ेगा, तब जाकर के
ये प्रॉब्लम ठीक होगा। नेल निकालना और वो प्रोसीजर मतलब 1 महीना तो पेशेंट का गया। पेशेंट वॉज नॉट विलिंग टू टेक दैट ट्रीटमेंट। वापस मेरे पास आया और 8 ही दिन की दवाई में वो जो मांस निकला हुआ है बाजू में वो भी ठीक हो गया, और जो उनको बार बार जो ग्रोथ हो रही थी वो पूरी की पूरी अभी ख़त्म हो गई है। बार बार होने का भी जो टेंडेंसी था वो भी ख़त्म हो गया है। नाउ सिंस लास्ट 1 ईयर पेशेंट इज़ ऑल राइट। उनको कभी भी वापस इनग्रोइंग टोनेल की तकलीफ नहीं हुई। सो ये दिस इज़ नॉट ए प्लासेबो अगेन। थर्ड केस, ये देखिए कॉर्न पैर में, ये सब दवाई से चले गए। एंड फ्रेंड्स, होम्योपैथी इज़ फेमस फॉर कॉर्न्स। इवन हर एलोपैथिक डॉक्टर अगर उनके कॉर्न नहीं जा रहे तो दे रेफर द पेशेंट टू होम्योपैथी। और जो क्रिटिक्स है हमारे होम्योपैथी वाले, द ब्लाइंड क्रिटिक्स, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन, हाँ मुझे गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर कि जो बिना समझे बिना देखे सिर्फ गूगल पे कुछ पढ़ लिया और उसके सारे जो मन में आया वो लिख दिया। नो 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 नो, ऐसे नहीं होता है। आपको जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे वो देखने ही पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब जा कर के, अगर आपको नहीं समझ रहा है तब जा कर के क्रिटिसाइज करिए, ऐसे मत करिए। तो कितनी कॉर्न के पेशेंट, वार्ड्स के पेशेंट ये होम्योपैथिक दवाई से 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाते पूरा, और कॉर्न वापस नहीं आते हैं। कि जो एलोपैथिक मेडिसिन में जो सर्जिकल रिमूवल के बाद में भी बार बार आते रहते हैं। इज इट ए प्लासेबो थेरेपी? नो। एक और ये देखिए बच्चे का स्किन, देखते ही बराबर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाउ टू क्योर दिस सो मच इन्फेक्शन इन स्कैल्प स्किन। लेकिन इतना सारा इन्फेक्शन भी होम्योपैथी से 1 महीने में ही 50% रिलीफ हो गया, और 3 महीने में तो उसका चेहरा देखिए, लास्ट वाला जो पार्ट है वीडियो का उसमें देखिए, ही इज़ ऑल राइट। अभी ये बच्चा ही 5-7 साल का हो गया है, अभी भी मेरे पास आता है कुछ अगर उनको तकलीफ होती है तो, एंड इट हैज़ नेवर रिकर्ड अगेन। ऐसे तो कई किस्से हैं होम्योपैथी में, ऐसे कई मिरेकल्स है होम्योपैथी में, समझ रहे हैं ना। तो दिस इज़ नॉट ए प्लासेबो और फेक, और दिस इज़ नॉट ए वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी के बारे में भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। एलोपेशिया एरेटा के कितने पेशेंट ठीक हुए, अनगिनत। फंगल रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शंस, दे आर क्योर्ड विथ होम्योपैथी। एंड सी मेनी एलर्जिक कंडीशन, टॉन्सिल्स, फेरिंजाइटिस, रिपीटेड कोल्ड एंड कफ एंड फीवर, लो इम्यूनिटी, कुछ केसेस ऑफ डायबिटीज़, कुछ ब्लड प्रेशर के केसेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्किन डिजीजेज, माइग्रेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कितने नाम लेना है, हेयर फॉलिंग, सो मेनी थिंग्स आर क्योर्ड विथ होम्योपैथी एंड दैट टू परमानेंटली। ये समय लगता है लेकिन ठीक हो जाते हैं, एंड प्लासेबो नहीं है, स्कैम तो बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए ना, होम्योपैथी कितनी पॉपुलर हो गई है। रॉयल फैमिली ऑफ लंदन, प्रिंस चार्ल्स, इंडिया में कई बड़े बड़े लोग, महात्मा गांधी, हमारे अब्दुल कलाम साहब, अभी के प्राइम मिनिस्टर, एंड नितिन गडकरी साहब, और कई महान हस्तियाँ जो कलाकार है, अमिताभ बच्चन जी, और भी कई हस्तियाँ, बहुत नाम हैं। अमेरिका तक, अमेरिका के जो स्टार कास्ट है काफ़ी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, दे आर यूजिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इंडिया में ग्रोथ रेट है 25% पर एनम।
कौन से मेडिसिन का इतना ग्रोथ रेट है बता दी, कौन सा स्कैम इतने ज़ोर से बढ़ रहा है बता दीजिए। 200 साल हो गए होम्योपैथी सर्वाइविंग एंड इट इज़ इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन इंडिया, इन अमेरिका आल्सो। अमेरिका में ही भी 7 मिलियन पीपल आर यूजिंग होम्योपैथी। इंग्लैंड में इसका ग्रोथ रेट है 9.8% एंड कई कंट्रीज़ में, अब कई कंट्रीज़ ने रिसर्च रिपोर्ट निकाली, होम्योपैथी को बैन किया है और कुछ किया हुआ है। देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लॉबी भी रहती है, मेडिसिन लॉबीज़ रहती है, काफ़ी कुछ रहता है, उसके बारे में नहीं बात करूँगा मैं। मुझे बात सिर्फ करना है कि आवर रिजल्ट स्पीक, बस दैट्स ऑल। हमारे रिजल्ट्स है और वो बेसिस पे ही होम्योपैथी जिंदा है और रहेगी भी। नो वन कैन स्टॉप द होम्योपैथी। बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डेटा मैं आपको देता हूँ। जो क्रिटिक्स बोलते हैं कि होम्योपैथी इज़ ए प्लासेबो थेरेपी, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि देयर आर पार्टिकल्स इन होम्योपैथी मेडिसिन आफ्टर 30C। देखिए 200C तक तो IITB के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि वहाँ पार्टिकल्स रहते हैं। तो होम्योपैथी में अलग अलग पोटेंसी है, जैसे 3, 6, 12, 30 एंड 200। उसके बाद में जो 1M, 10M, 50M, CM, आप ये जो बाद में की है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है आपके हिसाब से, क्रिटिक्स के हिसाब से। प्लस मदर टिंचर से उसमें भी सब्सटेंस रहता है, प्लस बायोकेमिक में भी सब्सटेंस रहते हैं। मतलब ये जो 20-30% पार्ट है दैट इज़ ओनली कंट्रोवर्शियल पार्ट, और बाकी के 30 पावर तक के तो होम्योपैथी इज साइंटिफिक, ये कोई भी अनपढ़ भी मान लेगा। एंड दैट्स वाई होम्योपैथी हैज़ रिजल्ट्स। अब मटेरियल की क्वांटिटी कम हो रही है, जैसे जैसे मेडिसिन डाइल्यूट हो रहा है वैसे उसकी पावर बढ़ रही है। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर हनेमन। अब वो कैसे प्रूव करना है ये साइंस का काम है, उन्होंने क्लिनिकली ये देखा है एंड दैट इज़ ट्रू। वो अभी भी वैसे हो रहा है, तो उसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। साइंस स्टूडेंट्स, साइंस ग्रेजुएट्स विल आंसर अबाउट दिस and we don't need answer. We know clinical trials are getting results and that is enough for us. So साइंटिफिक बेस मैंने आपको बता दिया। क्रिटिसिज्म करने वालों को प्रयोग करना चाहिए, वो मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ लास्ट में। आप तभी क्रिटिसाइज़ करिए, और नहीं तो आप होम्योपैथी के भी मज़े ले सकते हो। होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप उसका फ़ायदा भी ले सकते हो। एंड नाउ माई चैलेंज टू क्रिटिक्स। मैं आपको 5 चैलेंज देता हूँ, और ये चैलेंज आप अपने रिस्क पे लेना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू बिकॉज यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज होम्योपैथी। यू वॉन्ट टू प्रूव, यू वॉन्ट टू कन्विंस योर सेल्फ कि येस दिस इज़ अ साइंस एंड दिस इज़ नॉट ए placebo therapy, this is not a scam, this is not a quackery. So आप करके देखिए एंड देन टेल मी द रिजल्ट्स। पहला है, कोई भी स्किन का वेट एक्जिमा का पेशेंट आप ढूंढ लीजिए एंड जस्ट गिव ग्राफाइटिस 200 और 1M कि जिसमें आपको लगता है दिस इज़ ओनली वाटर, आप वो दे दीजिए उनको। दिन में 2 बार ही देना और 5 ही दिन देना, एंड देन सी द रिजल्ट्स। जो पैर में अगर एक्जिमा होगा या हाथ में होगा ना, इतना फूल जाएगा। दैट इज़ द एग्रेवेशन ऑफ होम्योपैथी, दैट इज़ सीवियर, दैट स्टार्ट्स विद राइगर्स एंड फीवर वगैरह, इतना सब हो जाता है। आई हैव सीन मेनी केसेस कि अगर थोड़ा भी ज़्यादा रिपीटेशन हो जाता है तो देयर इज़ होम्योपैथिक एग्रेवेशन। भाई प्लासेबो से तो एग्रेवेशन नहीं होगा ना, there is something inside that is aggravating. Keep this in mind. ठीक है, आपको और एक मैं एक्सपेरिमेंट देता हूँ। आपको पेशेंट नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए, आप खुद पे ट्राई करिए। जाइए
दुकान पे आर्सेनिक अल्बम 1 ml या फिर नक्सोमिका 1 ml आप दिन में 3 बार लगातार 15 दिन लीजिए एंड सी द चेंजेस इन योर बॉडी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो नीचे ड्रॉप बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यस होम्योपैथी वर्क्स। अगला एक्सपेरिमेंट देता हूँ मैं कि कॉर्न और वार्ट्स के तो बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाएंगे आपको। जस्ट गिव देम एंटिमक्रू 200 इन द मॉर्निंग एंड थूजा 200 एट नाइट फॉर 15 days, देन स्टॉप द मेडिसिन। अगर नहीं जाता है, कॉर्न्स कम नहीं होते तो और 15 दिन दीजिए। फिर भी अगर नहीं जाता है तो मुझे मैसेज करिए, मैं केस टेकिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देता हूँ, 100% निकल जाते हैं। दैट इज़ द चैलेंज। यस, तो आप करिए, फिर बोलिए आप। अगर नहीं होता है तो देन यू कैन क्रिटिसाइज। दोस्तों, आप अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो यू आर वेलकम। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू इन योर एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ती है मेरी तो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर भी इसलिए शेयर किया हुआ है वीडियो में। और एक सवाल है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स क्रिटिसाइज़ करते हो होम्योपैथी को, भाई आप कौन से पुराने जो बीमारियां होती क्रॉनिक डिजीज़ उनको कब क्योर किया आपने? माइग्रेन तो गया नहीं, एसिडिटी के लिए पैंडी लेते रहो सालों साल, डिप्रेशन की दवाइयाँ चलते रहती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक नहीं होता है, स्किन डिजीज़ कभी नहीं ठीक होते हैं, परेशान है स्किन स्पेशलिस्ट। अरे फंगल इन्फेक्शन नहीं ठीक होता है, आप उसको रेजिस्टेंट नाम दे देते हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन क्या उसके लिए क्योर नहीं है? वी क्योर ऑल दिस थिंग्स। यस, होम्योपैथी सब क्योर करता है। बार बार कोल्ड की टेंडेंसी है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है। मेरे पास कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो हर महीने एंटीबायोटिक पे थे, उनके माँ बाप परेशान हो गए कि कितने एंटीबायोटिक खिलाना है डॉक्टर साहब, बच्चा है मेरा। कोई डस्टबिन नहीं है कि बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। कई बच्चे ऐसे होम्योपैथी से ठीक हुए हैं, इसीलिए इसको जेंटल थेरेपी बोलते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द केस। इसका मतलब ये नहीं है कि एलोपैथी इज़ यूजलेस। एलोपैथी हैज़ इट्स ओन प्लेस एंड वो उसके दायरे में एकदम जादुई काम करता है। फटाफट लाइफ सेविंग एलोपैथी। बिल्कुल, मुझे खुद को अगर हुआ तो भी मैं एलोपैथी में जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, जिस पैथी की ज़रूरत है वह उसे यूज़ करना ही चाहिए। क्रिटिसाइज़ करके कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ ईच एंड एवरी पैथी इन दिस वर्ल्ड। आज के ज़माने में एक पैथी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं होने वाला है। सो मच पोल्यूशन, सो मच क्लाइमेटिक चेंजेस, सो मच स्ट्रेस एंड so many excess of the things. Food is not qualitative. क्या करेंगे हम? कितना दिन हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं होता है। तो एलोपैथी भी ज़रूरी है, होम्योपैथी भी ज़रूरी है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड और भी बहुत सारी पैथीज है, तो सब ज़रूरी है। एंड वी हैव टू यूज़ ईच एंड एवरी पैथी जुडिशियसली। आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या आई ओपनर भी रहा होगा। बहुत सारे लोगों को मेरा गुस्सा भी आता होगा, सो बट आई कांट हेल्प, ट्रूथ इज़ ट्रूथ। मिलते हैं अगले ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।